राष्ट्रीय कैंसर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपकी नर्सिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन। ये वैकेंसी आपकी नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट या मेडिकल कॉलेज की तरफ से वैकेंसी रहने वाली है। इसमें इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। जो कैंडिडेट यहाँ फॉर्म फिल करना चाहते हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसी बहुत कम रिक्वायरमेंट आती हैं, तो जो कैंडिडेट एलिजिबल हो तो यहाँ पे फॉर्म जरूर फिल कर देना जाके। बाकी हम आपके लिए एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ से कितनी रहने वाली है हम आपके लिए यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। देखिए, ये वैकेंसी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी आती हैं, गवर्नमेंट की जॉब रहती है। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। बट बात करें नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, तो नोटिफिकेशन के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की तरफ से कहीं से भी कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, सबसे पहले आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लिया करो। यहाँ आने के बाद आपको 3 डॉट्स दिखेंगे। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। आपको सिंपली जो ऑप्शन चूज़ करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लास्ट में आएंगे, तो आपको यहाँ पे करियर्स का ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली यहाँ पे करियर्स के ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे करियर्स के ऑप्शन में क्लिक करोगे, कुछ आपके आगे ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद आपको यहाँ से आने के बाद फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। हमने ऑलरेडी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, सीधा चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ से। इसमें कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कहीं से भी रिक्वायरमेंट आती है, खासकर नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। अगर आपसे वैकेंसी मिस आउट हो जाती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट आपसे मिस आउट नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन ऑल पे कर लोगे, तो कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर आपसे मिस आउट नहीं होगी, खासकर नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। हमने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप डायरेक्ट इनके ऑफिशियल फ्रेंड में आ सकते हो। बाकी ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रहने वाले हैं, ये आपको पर्टिकुलर व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर रीड कर सकते हो। सीधा चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ से, क्या नोटिफिकेशन रहने वाला है। सो आप स्क्रीन में देख पाओगे, आपको यहाँ पे चित्रंगा नेशनल कैंसर ये आपको इंस्टीट्यूट दिखेगा। फुल नोटिफिकेशन रहने वाला है, कितनी वैकेंसी रहने वाली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आपके यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। और हमने आपको पहले बताया या बाद में बता रहे हैं, नोटिफिकेशन ना मिला करे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहाँ पे हम आपको आंसर जरूर प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ेगी ऑफिशियल साइट की, वहाँ से जाके विजिट कर लोगे तो भी आपको यहाँ पे पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स खासकर दिख जाएंगी। और लास्ट में आपके लिए एक अपडेट आने वाली, वो भी आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना जाके। बाकी व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ऑलरेडी फुल नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देंगे। अब बात करें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखिए, यहाँ पे जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई, कितनी वैकेंसी रखी गई हैं, यानी आपके यहाँ पे किस हिसाब से आपकी कैटेगरी रिजर्व की जाएगी, ये भी बात करेंगे। बट इससे पहले बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखिए, बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में यानी डिप्लोमा होना चाहिए। ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में यानी जो कैंसर का यहाँ पे होता है डिपार्टमेंट, उसमें आपको यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए, वो कैंडिडेट यहाँ फॉर्म फिल कर पाएंगे। या आपने अगर ये नहीं किया है, इसके अलावा भी अगर आपने बीएससी ऑनर्स से नर्सिंग किया है तो फॉर्म फिल कर पाओगे। या आपने बीएससी नर्सिंग या आपने सिंपली किया है तो भी फॉर्म फिल कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आईएनसी का रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा, स्टेट नर्सिंग काउंसिल दोनों में कहीं का हो, यानी आप उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, गुजरात से हो, किसी भी स्टेट से हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। बट एक रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे 100% फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। जिन भी कैंडिडेटों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो लोग यहाँ फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, केवल एक रजिस्टर्ड नर्स ही यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर लास्ट डेट तक भी आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो भी फॉर्म फिल कर पाओगे, क्योंकि इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्टार्ट है, और जिनके स्टार्ट होते हैं उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना पड़ता है। इसीलिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता हो। आई होप आपको ये क्लियर होगा। जिन भी कैंडिडेटों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो लोग यहाँ फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं, इसलिए हम आपके यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। चलिए बात करें और कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो हमने आपको बताया बीएससी ऑनर्स होना चाहिए या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास बीएससी पोस्ट बेसिक सर्टिफिकेट का कोर्स किया है तो भी फॉर्म फिल कर पाओगे। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक किया है तो भी फॉर्म फिल कर पाओगे। आपका इसके अलावा अगर आपने सिंपली यहाँ पे डिप्लोमा किया है जनरल मिडवाइफरी में तो फॉर्म फिल कर पाओगे। स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। बट यहाँ पे आपके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। अगर आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी 50 बिट का, तो ही आप फॉर्म फिल कर पाओगे। बाकी आपकी जो सफदारगंज की वैकेंसी आई वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हमने आपको बताया जो सफदारगंज में हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है 50 बिट का, जो खासकर जेएनएम वालों के लिए। बट यहाँ पे भी ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, बट आपके पास यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। जो सफदारगंज हॉस्पिटल है, वहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाए 50 बिट का। वीडियो नहीं देखा है तो एक बार पेज व्यू कर लेना जाके, आपको वहाँ पे मिल जाएगा सफदारगंज हॉस्पिटल नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट के नाम से। तो वहाँ पे आके चेकआउट कर लिया करो। बाकी काफ़ी बार रिक्वायरमेंट्स आती हैं, आप लोगों को उससे मिस आउट होती हैं। इसीलिए कहते हैं आप लोग बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लिया करो, जिससे कोई भी रिक्वायरमेंट आपसे मिस आउट नहीं होगी। बेल आइकन ऑल पे कर लोगे तो कभी भी कहीं से भी नर्सिंग की रिक्वायरमेंट हम आपसे मिस आउट होने नहीं देंगे।
इसके लिए बेल आइकन ऑल पे पर जरूर क्लिक कर लेना। अब बात करें यहाँ पे एज लिमिट किस हिसाब से रखी गई है, तो देखिए 35 साल तक आपके यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। अगर इससे ज़्यादा भी एज लिमिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी रहने वाली है। लेवल 7 का ग्रेड पे लगेगा। लेवल 7 होता है यानी आपका यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी, बेसिक सैलरी, ये सब अलाउंस मिला के 70,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। ये आपकी यहाँ पे लेवल 7 कहलाई जाती है। सेंट्रल की जॉब है तो इसमें एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5 साल का, एससी-एसटी कैंडिडेट है इनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा जाएगा। बाकी अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो तो आपके लिए 5 ईयर का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रखा जाएगा। बाकी अब विकलांग कैटेगरी से हो, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो मतलब, तो आपके लिए यहाँ पे 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी जनरल के लिए 3,000 रुपये फीस रहने वाली है, एससी-एसटी के लिए 2400 रुपये फीस रहने वाली है। और बाकी ये जो एससी-एसटी की फ़ीस है ये आपकी वापस आ जाती है, ये रिफ़ंड आ जाती है। तो जितने भी एससी-एसटी कैंडिडेट हैं एप्लीकेशन फ़ीस हाई है, बट आप लोग फॉर्म फिल कर देना, आपकी फ़ीस वापस आ जाएगी। बट फ़ीस केवल उन्हीं लोगों की वापस आएगी, एक बात ध्यान रखना, जो लोग पेपर देने जाओगे। फॉर्म फिल करने के बाद अगर पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो फ़ीस वापस नहीं आएगी, बट फ़ीस केवल उन्हीं की वापस आएगी जो लोग यहाँ पेपर देने जाए होंगे। बाकी अगर पेपर नहीं दोगे तो आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी। ये सिंपल से आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आने वाली है। बाकी बात करें यहाँ पे कितनी वैकेंसी रहने वाली, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है कितनी आपकी वैकेंसी रहने वाली। ये एक बार नोटिफ़िकेशन दे देंगे, आप रीड कर लेना जाके एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाली है एकदम क्लियर तरीके से, अगर आपके यहाँ पे थोड़ा क कन्फर्म है और किस हिसाब से सीटें रिज़र्व की जाएँगी, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है रिज़र्वेशन। काफ़ी लंबा पीडीएफ है, इसके लिए आप नीचे आएँगे जैसे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि टोटल कितनी वैकेंसी रहने वाली है। हम आपके यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं किस हिसाब से सीटें रिज़र्व की जाएँगी। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे एंड रिज़र्वेशन। रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो यहाँ पे फॉर्म फिल करते समय सर्टिफिकेट और कोर्स लगाओगे, यानी या जो अपनी कैटेगरी का कोर्स किया, कैटेगरी आपकी है प्रेजेंट टाइम पे, वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। ये सिंपल सा होता है। और बात करें यहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट रहने वाली है, तो देखिए यहाँ पे टोटल रिक्वायरमेंट 61 वैकेंसी रहने वाली है। ये वैकेंसी बढ़ाई भी जा सकती हैं, घटाई भी जा सकती हैं, कुछ क्लियर नहीं है, बट अभी तक के 61 रिक्वायरमेंट रहने वाली। अगर आप यहाँ पे फीमेल हैं तो यहाँ पे सीटें आपके लिए एनर्जी कैटेगरी वाइज तो आपको यहाँ पे सीटें रिजर्व दिखेंगी, बट इसके अलावा सब कैटेगरी वाइज भी रिजर्व होती है, यानी आपकी कैटेगरी रिजर्व होती है, उसमें सब कैटेगरी मेल फीमेल में रिजर्व होती है। तो एनर्जी कैटेगरी में अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 19 सीटें रिजर्व की गई। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 5 सीटें रिजर्व की गई। टोटल 24 सीटें रहने वाली। ओबीसी के लिए टोटल 16 सीटें रहने वाली। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, 7 आपकी सीटें रहने वाली। एसटी कैटेगरी हैं तो आपके यहाँ पे टोटल 8 सीटें रहने वाली। बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो टोटल आपके यहाँ पे 6 सीटें रहने वाली। पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे कोई भी सीटें रिजर्व नहीं की जाएंगी। बाकी आप अगर ऑल इंडिया कैटेगरी से 19 में 19 सीटें मेल यहाँ पे फीमेल की रहेंगी, 5 सीटें आपके लिए यहाँ पे मेल्स की रहेंगी। ओबीसी से हैं तो 13 सीटें फीमेल के लिए, 3 सीटें आपके यहाँ पे फीमेल के लिए। एससी से आपके यहाँ पे से 6 सीटें फीमेल के लिए, 1 सीट मेल्स के लिए। एससी में है तो आपके एसटी में है तो आपके लिए 6 सीटें हैं फीमेल के लिए, 2 सीटें हैं मेल्स के लिए। बाकी ईडब्ल्यू के लिए 5 सीटें फीमेल्स कैंडिडेट के लिए फिल की गई, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट रिजर्व की गई। ये सिंपल से आपकी रिजर्वेशन रहने वाला है। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी वैकेंसी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेना जाके, वहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाएगी। और कहीं से भी कोई भी रिक्वायरमेंट आती है नर्सिंग की, खासकर 1 वैकेंसी है, 1000 वैकेंसी है, कहीं से भी कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी पर्टिकुलर, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बताएँगे। बाकी आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन दिखेगा, इंस्टीट्यूट दिखेगा, एड्रेस दिखेगा, ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी। तो नोटिफिकेशन में भी आप पूरा चेकआउट कर पाओगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना जाके, और जिस हिसाब से हमने बताया आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे भी कर लेना, जिससे आने वाली कोई भी रिक्वायरमेंट आपसे मिस आउट ना हो। और बात करें, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में आपको सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो देखिए यहाँ पे फीमेल कैंडिडेटों के लिए, यहाँ मेल कैंडिडेटों के लिए 20% सीटें रिजर्व की जाएंगी। 80% यहाँ पे फीमेल के लिए रिजर्व की जाएंगी सीटें, ये कंपलसरी रहने वाला है। अब बात करें इंपॉर्टेंट के लिए, अगर ये नोटिफिकेशन ना मिले तो एक काम कर सकते हो आप, आपको हम एक लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे गवर्नमेंट मेडिकल वैकेंसी की। आपको सिंपली यहाँ पे आना है, नर्सिंग के सेक्शन में क्लिक करना है, जो भी आपके यहाँ पे नर्सिंग की वैकेंसी आती हैं पर्टिकुलर आपको यहाँ पे बता दी जाती हैं, तो एक बार जाके ये वाली विजिट कर लेना जाके, आपको यहाँ पे प्रीवियस से पेपर पे मिल जाएंगी। ये जितनी भी आपकी वैकेंसी आती है पर्टिकुलर आपको यहाँ पे बता दी जाती हैं। और जिन भी कैंडिडेटों को अगर प्रीवियस पेपर न मिले तो आपको यहाँ पे प्रीवियस पेपर भी अपलोड कर देगी, आप जाके ये विजिट लेने जाके व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो आपको वहाँ पे भी पेपर्स ज़रूर मिल जाएंगे। आई होप आपके सामने सारे डाउट क्लियर कर देंगे, जो अपडेट थी वो भी कवर कर दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कोई बड़ी वैकेंसी के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।